सुधाकरन जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं कि आयरन डोम तो दुनिया का सबसे सुरक्षित कवच माना जाता था, लेकिन ईरान की मिलिट्री की तरफ से सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आई हैं वो तो ये बता रही हैं कि आयरन डोम को भेद गई हैं सारी मिसाइलें। और ईरान तो अब मजाक उड़ा रहा है इजराइल के आयरन डोम का कि आप तो कह रहे थे 90% टारगेट जो हैं ईरान ने हिट कर लिए हैं, और आप तो कह रहे थे 90% मिसाइलों को हम रोक लेते हैं। तो नुकसान तो हो गया इस बार इजराइल का। देखिए, वो अभी इजराइल की तरफ से जो खबर आई है उनके सिर्फ 2 नागरिक मारे गए हैं। और मुल्लों की ये हमेशा ये दावा रहा है कि चाहे जितने भी उनकी नाक मिट्टी में मिली हो, वो तो दिखाएंगे यही कि हमारा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने लगभग 200 मिसाइल से ज्यादा दागे। 200 मिसाइल का मतलब हमें समझना पड़ेगा कि इजराइल बिल्कुल निस्तानाबूद हो सकता था। हम टीवी पे बिल्कुल देख सकते हैं, हाँ छुटपुट 1-2 मिसाइल गिरी हैं जिसमें से आग के गोले बिल्कुल लपटे हैं। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि इजराइल का जो आयरन डोम की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 70 किलोमीटर तक की दूरी के जो टारगेट्स हैं उनको वो कंट्रोल करते हैं। बाकी इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो कम से कम 3 लेयर है। 3 लेयर में पहला आता है आयरन डोम जो 70 किलोमीटर तक रक्षा करता है। उसके बाद आता है डेविड स्लिंग जो 300 किलोमीटर तक जो प्रोटेक्शन देता है। और उसके ऊपर आता है जो एरो सिस्टम जो जमीन से 100 किलोमीटर ऊपर, मतलब एक्सोस्फीयर में ही वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को प्रोटेक्शन दे देता है। इसके बावजूद इन सब लेयर्स के बावजूद जो यूएस के जो सिस्टम्स हैं, उन्होंने भी जो फ्रिगेट्स, जो उनकी जो शिप बेस्ड इंटरसेप्टर्स हैं, उन्होंने भी काफी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट आसमान में ही कर लिया है। तो ईरान के पास तो देखिए और कोई चारा है नहीं। वो अपने लोगों को क्या बताएंगे कि ये बताएंगे कि हमारे मिसाइल्स गिरे नहीं और इजराइल ने इंटरसेप्ट किया? कौन कहने वाला है, कौन ये मानने वाला है? तो ईरान जो कह रहा है इनको हम मान नहीं सकते। और अगर हम जमीनी हकीकत भी नापें तो भी लगभग 90% मिसाइल जो है वो नाकाम रहे हैं। अगर 10% भी अगर जाके लगे हैं तो 20 मिसाइल लगे हैं। अगर 10% भी लगे तो 20 मिसाइल हिट किए। That's what I'm saying. अगर 10% भी लगे हैं, उससे भी एक सिग्निफिकेंट डैमेज इजराइल को हो सकता था। लेकिन जो इजराइल ने अभी तक बताया नहीं। देखिए, एक चीज में यहाँ एक मजे की बात है, जब इजराइल एक बार बम गिराता है वहां पे हजारों लोग मर जाते हैं, गाजा में हो, लेबनान में हो या कहीं और हो, और ये लोग अपना छाती पीटते हैं, इतने मार दिया, इतने मार दिया, इतने मार दिए। और ये लोग जब इक्के दुक्के, मतलब छोटी मोटी जो इनको जो कामयाबी हाथ लगता है, उसको वो इतना टिंडोरा पीटते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। ये पंचर चाप जो हैं, इनकी औकात नहीं है कि जाके इजराइल को मारें। और इजराइल धरती पे इसलिए है क्योंकि उसके पास इतनी ताकत है, और ये अगर करे तो मरे, ना करे तो मरे, ये वाली स्थिति है। तो अगर इन्होंने 200 मिसाइल दागे हैं कल, तो उनको कुछ ना कुछ तो करना था। बस उसी में ये लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इजराइल का पाल भी बाका हुआ है। और मैं आखिर में एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर इन्होंने इजराइल को कुछ वाकई में कुछ नुकसान पहुंचाया है, आप आने वाले 1-2 दिन में देख लीजिए, ईरान का कुछ नहीं बचने वाला। क्योंकि इनके पास ना आयरन डोम है, ना एरो सिस्टम है, ना डेविड स्लिंग है, ना कोई भी। इनके पास S-400 जरूर है, लेकिन S-400 भी, ईरान देखिए बहुत बड़ा इलाका है, अगर ये अपने न्यूक्लियर एसेट्स और बैलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एसेट्स को प्रोटेक्ट करे तो भी वहां पे 3 या 4 S-400 सिस्टम लग जाते हैं, और बहुत कीमती आते हैं। 30-30, 40-40 हजार करोड़ के ये सिस्टम्स हैं। तो ईरान बिल्कुल अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। और आपको एक और चीज मैं बता दूं, इजराइल के पास जो F-35 है, जो ईरान के जो सिस्टम्स हैं, वो स्टेल्थ कैपेबल एयरक्राफ्ट है। मतलब रडार की जो सिग्नेचर है उसमें बिल्कुल बहुत ही छोटी सी मिलने वाली है। और ऐसी जो वेपन प्लेटफॉर्म जो इजराइल ने जो डेमोन्स्ट्रेट किया, जैसे नजरुल्लाह को उन्होंने निकालने का जो बंकर बस्टर जो वेपन्स डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, ईरान कहीं भी बचने नहीं वाला है। और यूएस का पूरा सपोर्ट है, और इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। सऊदी अरब तक उनको बचाने के लिए नहीं आने वाला है। I don't know if it will be parliamentary to you.